हालेलुया। पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर की स्तुति हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? मत्ती 4:3 में थे। तो शैतान उसके पास आया और क्या पूछा? यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो ये पत्थर रोटी बन जाए। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं जीता, हाँ, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तो कैसा जवाब दिया यीशु ने? क्या जवाब दिया? ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। सबसे पहला वर्ड बोल दिया। पहला लिखा हाँ हाँ हाँ, लिखा है। देखो, सवाल आपको पूछेगा शैतान, लेकिन जवाब आपको कहाँ से देना है? लिखा है। वचन से देना है, बाइबल से जवाब देना है। सवाल आपको जब भी पूछा जाएगा तो आपको जवाब कहाँ से देना है? बाइबल से, वचन से। तो वचन में क्या बोलता है? लिखा है। क्या बोलता है? लिखा है। हम लोग जवाब कहाँ से देते हैं? हम लोग जवाब दूसरों से सहायता लेके देते हैं। सही है? हम कभी कोई समस्या में होते हैं तो हम क्या करते हैं? पूछते हैं किसी और को कि हमको इसका सॉल्यूशन बताओ। करते हैं ऐसा? फोन करते हैं, या फिर हमको जो समझ में आता है हम वो करते हैं। सही है? लेकिन यीशु हमको सिखाता है। क्या सिखा रहा है? यीशु क्या बोलता है? कैसे जवाब देना है? लिखा है। यीशु कैसे जवाब देता है? लिखा है। यीशु हम लोग को सिखा रहा है कि तुम्हारे पास भी ये सब चीजें होंगी, तो आपको जवाब कैसे देना है? लिखा है ना? तुमको ऐसे पूछेगा सवाल, तुम तो इतना प्रार्थना कर रही हो, लेकिन प्रार्थना कर रही हो लेकिन कुछ हो तो नहीं रहा है। तब आप क्या बोलोगे? लिखा है। 1 पीटर 2:24 में लिखा है। क्या लिखा है? कि हम उसके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए। आपके बच्चे जब आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं? शैतान आपको दिखाता है, देखो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बात नहीं सुनता है। आप क्या बोलते हो? गधा कहीं का शैतानी करते रहता है, ऐसा बोलते हो? बोलते हो नहीं बोलते? तो आपको क्या जवाब देना है? लिखा है कि हमें ख्रिस्त का मन मिला है। मेरे बच्चे में ख्रिस्त का मन है। 2 कुरिन्थियों 2 का। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। क्या लिखा हुआ है? 2:16 में क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? प्रभु का मन कौन जानता है? प्रभु का मन कौन जानता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? कौन उसे शिक्षा दे सकता है? हम में तो मसीह का मनोभाव विद्यमान है। किसका मनोभाव? मसीह का। किसका मनोभाव? मसीह का। यानी हर एक को ख्रिस्त का मन मिला है। मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना? मनोभाव, आत्मा। ठीक है? हालेलुया। तो हमको किसका मन मिला है? मसीह का। तो अब आपको क्या बोलोगे? मेरे बच्चे में ख्रिस्त का मन है। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं जवाब में? हम लोग क्या जवाब देते हैं? हम लोग जो देखते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। और हम जैसे हम उसी को बोलते हैं
हम किसके अनुसार हो गए? शैतान जो चाहता था वही हम कर लिए। हालेलुया। तो शैतान को कौन बुलाया? हम कि शैतान खुद घुसा? हम लोग खुद ही ना ओपन किए, हम लोग खुद ही ना उसको बुलाए, नहीं बुलाए, खुद से हम लोग उसके लिए द्वार खोले। देखिए अभी जैसे हम घर को बंद करके आए, क्या करके आए हैं? घर बंद करके आए हैं हम। अब हम घर जाएंगे वापस, और वापस जाने पर हम देखते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है। फिर अंदर घुस के देखते हैं तो पूरा गोदरेज का सामान बिखरा पड़ा है, पूरा गोदरेज का सामान इधर उधर हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ऐसा तो नहीं ना कि पड़ोसी वाला आएगा और बोलेगा ए भाई तेरा घर में चोरी हुआ है, वो हमको बताएगा तब हम जानेंगे, है? कैसे हम जानते कि चोरी हो गया बोल के? चोर को हम देखे थे क्या? चोर को हम देखे थे क्या? वहां चोर था, लेकिन खुला हुआ हम देखे, सब चीज बिखरा हुआ देखे, मतलब क्या हुआ? मतलब चोर आया और चोरी करके चला गया। किसी को बताने की आवश्यकता है? हम खुद से जान गए, जाने की नहीं जाने। ठीक वैसे ही अगर आपके मन में अशांति है, आपके मन में चिंता है, आपके मन में डर है, आपके मन में भय है, आपके मन में असमंजस है, शक है, तो जानिए कि चोर एंट्री कर दिया है, चोरी करके चला गया, और वो चोरी करके अपना काम भी वो कर लिया है। आया कि नहीं आया? तो ये द्वार कब खोले आप? अपने मुंह से खोले कि नहीं खोले? अपने आंख से, अपने कान से, यही सबसे ना खोलोगे। मुंह से जब आप परमेश्वर के शब्द के विरुद्ध बोलोगे, कौन घुसेगा? शैतान घुसेगा। आया कि नहीं आया? तो वो जो आया वो चुराने ही आता है। जॉन 10:10 का यूहन का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10। चोर केवल चुराने, चोर केवल चुराने और मारने और नष्ट करने आता है। मारने और नष्ट करने आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो चोर कौन है? कौन है? हैं? कौन है चोर? हैं? कौन है चोर? यीशु ना बोल रहा है, बता रहा है कि चोर केवल चोरी करने आता है, मारने आता है, फिर क्या लिखा है लास्ट में? नष्ट करने आता है। तो बहुत सिलसिले वगैरह से लिखा हुआ है। पहले चुराता है। शैतान पहले चुराता है कि नहीं चुराता है? क्या चीज चुराता है? आपका शांति, आपका विश्वास, सबसे पहले वही चुराता है। उसके बाद मारता है, पटक पटक के मारता है। पता नहीं चल रहा लेकिन ना। उसके बाद क्या करता है? नष्ट करता है। तो शैतान कैसे घुसा? हम लोग बोले, हम लोग सुने, हमने आंख से देखा, उसके द्वारा हमने क्या किया? शैतान के लिए द्वार खोला। अच्छा, अब चोर घुस गया है तो अब कैसे निकालोगे? कैसे उसको? नहीं निकालना है निकालना है। कि रहने देना है? निकालना है। तो कैसे निकलाओगे फिर? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। तो यीशु हमको सिखा रहा है क्या? यही कि तुमको चोर को कैसे निकालना है।
यीशु क्या बोलता है, उसके आगे पढ़िएगा। यीशु क्या बोलता है? मैं इसलिए आया हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें, कि वे जीवन प्राप्त करें। बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। अरे बाप रे, यहाँ तो दो दो बार जीवन बोला है। जीवन जी रहे हो आप लोग? जीवन जी रहे हो? नहीं जी रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? कैसे नहीं जीवन जी रहे हो? जी रहे हैं लेकिन हाँ। मरा हुआ जी रहे हैं। मरा हुआ। तो जीवन यहाँ पे दो दो बार जीवन बोलता है प्रभु यीशु, दो दो बार जीवन बोलता है। दो दो बार कौन सा जीवन? जीवन प्राप्त मतलब जीवन चल रहा है। और यीशु कौन सा जीवन देने आया है? परिपूर्ण जीवन। मतलब जीवन चल रहा है, लेकिन प्रभु हमको कौन सा जीवन देना है? परिपूर्ण। अच्छा, जीवन क्या है ये पहले बताओ। जीवन क्या है? जीवन तो जीवन का है। बता बता बता। जीवन, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया है। जीवन क्या है? ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। हाँ, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना। उसको जीवन बोलते हैं। जो हमारे ऊपर बीत रहा है हमारे ऊपर जो बीत रहा है वो जीवन है। मतलब आप बोले कि ईश्वर को वचन, तो आपको जीवन जी रहे, मतलब ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जी रहे। नहीं, अभी तो हम हमारा टाइप से हैं जीवन जी रहे हैं। उसके अनुसार हम नहीं जी रहे हैं, तो हमारा जीवन जी रहे हैं। मतलब कि अभी जीवन जीवन जीना मतलब उसके आधार पर जो वचन कहता है उसके आधार पर जीवन जिएंगे तो जीवन कहलाएगा। हम लोग अभी बाकी सांसारिक हम लोग सांसारिक जीवन के दिन है तो हमारा टाइप से मतलब कि अभी जीवन है कि नहीं? है जीवन। ये सांसारिक जीवन तो थोड़ा उसको बताओ ना, डेफिनेशन परिभाषा थोड़ा विस्तार से, क्या है जीवन? हेलो, हाँ, बैंक खुला हुआ है, मैं छुट्टी में हूँ ना। हाँ 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 हाँ, बहुत हालेलुया। तो क्या है जीवन? देखो, हम लोग जीवने को नहीं जानते तो कैसे जीवन जी रहे हैं? हालेलुया। है? अच्छा, सांस चल रहा है तो जीवन है ना? और अच्छा, चलो इसको सीखते हैं। पहले लिखो आप, एक लिखवा रहा हूँ, लिखिए इसको, नोट्स में लिखिए। शब्द सोच देता है। शब्द सोच देता है ना? शब्द सोच देता है। सोच या विचार, ओब्लिक करके विचार भी लिख सकते हो। शब्द सोच देता है या विचार देता है, ओब्लिक कर देना। शब्द सोच देता है। सोच भावनाएं उत्पन्न करती है। सोच भावना उत्पन्न करती है, इमोशन, है ना? सोच शब्द देती है, शब्द सोच देती है और सोच भावनाएं उत्पन्न करती है। भावनाएं कार्य को निर्णय उत्पन्न करती है। और भावनाएं निर्णय उत्पन्न करती हैं, डिसीजन लेते हैं, है ना? भावनाएं निर्णय उत्पन्न करती है और निर्णय कार्य उत्पन्न करता है। निर्णय कार्य उत्पन्न करता है। कार्य आदत लाता है। कार्य आदत लाता है और ये आदत चरित्र निर्माण करता है। और ये आदत चरित्र निर्माण करता है।
और यही चरित्र हमको हमारे मंजिल पहुंचाता है, पूरा मिला के जीवन। और यही हमको हमारे मंजिल पहुंचाता है। ये हमको हमारे मंजिल पहुंचाता है। इतना तक लिखे कि नहीं लिखे? समझ में आया यहाँ तक? अभी समझेंगे हम लोग इसको। शब्द क्या देता है? सोच। सोच क्या देता है? भावना उत्पन्न करता है। भावना से क्या होता है? कार्य उत्पन्न होता है, निर्णय उत्पन्न होता है। अब निर्णय लेने के बाद क्या आता है? कार्य होता है। कार्य आने के बाद में आदत बनता है। आदत हमारा क्या करता है? चरित्र बनाता है, और चरित्र हमको हमारा मंजिल पहुंचाता है। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि जीवन क्या है? तो एक बात बताइए, समझिए इसको। अगर मेरा सोच दुष्टता वाला है, मेरा सोच एकदम दुष्ट वाला है, गंदा है, तो मेरा जीवन कैसा होगा? दुष्ट वाला जीवन होगा, गंदा जीवन होगा। सही है? अगर मेरा जीवन में गंदे इच्छा रहेंगे, गलत इच्छाओं वाला है, तो मेरा जीवन कैसा होगा? दुष्ट वाला होगा। सही? अगर मेरा जीवन में हम सिर्फ गलत कार्य को कर रहे हैं, तो हमारा जीवन कैसा होगा? दुष्ट वाला होगा। समझ रहे हो ना? यानी जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसी का अनुसार मेरा जीवन हो जा रहा है। सही है? मतलब जीवन क्या है? जीवन, जब ये जो हम लिखे हैं, शब्द क्या देता है? सोच। सोच क्या देता है? भावना। भावना क्या देता है? निर्णय। निर्णय क्या देता है? कार्य। कार्य क्या देता है? आदत। आदत क्या देता है? ये सबको जोड़ दो, वही आपका जीवन है। आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आया समझ में? अच्छा, एक चीज बताओ, सब आपको सही रहेगा। अगर आप दोनों जीवन है, दोनों में जीवन है, दुष्ट वाला भी जीवन है, उसमें भी आनंद जीवन है लेकिन फर्क है उस जीवन में। उसमें हम कहाँ होंगे? आग के, और एक जो है वो जीवन में कहाँ होंगे? हम यीशु के साथ अनंत जीवन में होंगे। सही है? सही है ना? मतलब कि अगर हम ईश्वरीय शब्द चुनते हैं, ईश्वरीय शब्द लेते हैं, तो हमारा सोच कैसा होगा? अरे भाई, हम जो लिखवाए हैं उसके अनुसार बोलो ना। अगर हम ईश्वरीय शब्द लेते हैं तो हमारा सोच कैसा होगा? ईश्वरीय सोच होगा। हाँ, अगर हमारा ईश्वरीय सोच होगा तो हमारा कैसे भावनाएं उत्पन्न होंगी? ईश्वरीय भावनाएं उत्पन्न होंगी। और अगर हम में ईश्वरीय भावना है तो हम कैसा निर्णय लेंगे? ईश्वरीय निर्णय लेंगे। और अगर हम ईश्वरीय निर्णय लेते हैं तो हमारा कार्य कैसा होगा? ईश्वरीय कार्य होगा। और अगर हमारा कार्य ईश्वरीय होता है तो हमारा आदत कैसे होगा? ईश्वरीय आदत होगा। और अगर हमारा आदत ईश्वरीय आदत है तो हमारा चरित्र कैसा होगा? ईश्वरीय चरित्र होगा। और जब हम ईश्वरीय चरित्र में होते हैं तब हमारा मंजिल कौन होता है? ईश्वर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो ये जीवन किसको? हम लोग को दिया है ना। तो ये जीवन प्रभु हमको क्या बोल रहा है? जीवन बहुतायत का जीवन दे रहा है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, क्या प्रभु ने हमको वो जीवन दिया है? अभी जो हम जीवन जी रहे हो, क्या प्रभु ने हमको ऐसा जीवन दिया है? कैसा जीवन दिया? बहुतायत का जीवन दिया है, एकदम सुपर नेचुरल जीवन दिया है। हाँ, हम जीवन किसके अनुसार जी रहे हैं? किसके शब्द को लेकर के हम जी रहे हैं? सही है? सही है कि नहीं सही है? यीशु हमको वहां पे यही चीज सिखा रहा है
यही चीज बता रहा है क्या कि तुम जवाब कैसे दे रहे हो, कैसे दे रहे हो जवाब, लिखा है। जब आप जवाब देते हो वचन से तो शैतान को वहां पर वो टिक सकता है नहीं। जैसे ही आपने जवाब दिया वचन से, शैतान वहां पे नहीं टिक सकता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया, लिखा है। बोला ना, क्या बोला, लिखा है। क्या बोला कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि ईश्वर के निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु हमको सिखा रहे हैं कि हमको जवाब कैसे देना है। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्याएं आती हैं तो हमको कैसे जवाब देना है, सिखा है। क्या बोलता है, लिखा है आसान की भारी है, भारी है कि आसान है? हाँ, आसान है कि नहीं है ना। प्रभु ने सब कुछ हल्का कर दिया है, इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। यही जगह पे आपको बोल देते कि 3 दिन उपवास प्रार्थना, वो खाना नहीं खाना है तो आप लोग भिड़ जाते हैं, सही है। लेकिन प्रभु इतना आसान बना दिया है आपके लिए, इतना आसान बना दिया है कि सिर्फ आपको विश्वास करना है और विश्वास के साथ उसका शब्द को बोलना है और वो सब कुछ हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। अदन के बगीचा में भी यही चीज हो रहा था, लेकिन वहां हेवा ने क्या जवाब दे दिया, आत्मा में दिया कि शरीर में दिया? वो क्या चीज से निर्णय ली? अच्छा, वो क्या कर सकती थी है? क्या कर सकती थी? जब उसके पास में ये सवाल शैतान ने रखा तो वो क्या कर सकती थी, कैसे मना कर सकती थी, बताओ। कहीं कि देखिए, आपके जीवन में भी ऐसी समस्या आती कि नहीं आती? आपको भी ऐसे प्रलोभन आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आप लोग समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात? जैसे यीशु ने जैसे वहां पे सॉल्व किया, जैसे उसने वचन को लेकर के उस सोच पर भी आक्रमण किया, शैतान वहां नहीं टिका। अब हम वही चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे अदन का बगीचा है जहाँ हेवा के पास में भी इसी तरीके से शैतान सवाल पूछा, तो क्या हेवा वहां पे वो जवाब दे सकती थी? कैसे मना कर सकती थी? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? भारी लग रहा है? कि वहाँ पर इसलिए वो वृक्ष को रखा नहीं रखा। अच्छा, ऐसा बोला? कौन बोला? इसीलिए रखा नहीं रखना था। हालेलुया। अच्छा, वृक्ष नहीं रहता तो ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होता, ये समस्या ही नहीं होता। ऐसा है, ऐसा ही है कि नहीं है? कि पेड़े कहे लागू लागू रखा था, हम लोग ऐसे ही सोचते थे, यार पेड़ वहाँ लगाया है क्या, हटा देना था पेड़ को, क्या जरूरत है वो पेड़ का? अच्छा, मतलब परमेश्वर ने शैतान को बनाया है क्या? शैतान को बनाया है परमेश्वर ने? है? बनाया है? शैतान को बनाया है परमेश्वर ने? बनाया है? हाँ, यही तो पूछना चाह रहे थे, तुम पूछ नहीं रहे थे, इसीलिए। हालेलुया, धन्यवाद। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, लूसीफर थी, लेकिन उसने क्या किया? क्या किया? परमेश्वर से विरोध किया, घमंड दिखाया,
वो उसका जगह लेना चाहता था, तो क्या परमेश्वर ने शैतान बनाया था? मिल गया जवाब। परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया था, लूसीफर ने घमंड किया और उस घमंड के द्वारा उसने परमेश्वर से विरोध किया, आज भी वही करता है, और आज भी वही करता है, हम लोग से वही कराता और वही चीज हमसे अभी भी करा रहा है। अभी भी हम घमंड में हैं, अभी भी हम घमंड में हैं। हमको लगता है कि हम सब कुछ सिक्योर कर लिए हैं, घर द्वार सब कुछ सिक्योर कर लिए। बहुत बड़ा गलतफहमी में है आप कि मेरा बच्चा पढ़ लिख लिया तो सेटल हो गया। आप अभी भी घमंड में हैं, और वही चीज शैतान लूसीफर, जब जानते हो लूसीफर को इतना ये बनाया था कि बोलता है कि उसके जैसा कोई नहीं था, उसके जैसा कोई स्तुति नहीं कर पाता था, ऐसा था। और वो घमंड किया और वो ईश्वर का जगह को लेना चाहा। ये हम अपने से मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहे, कहाँ लिखा है? नबी ईसाया का ग्रंथ एक मिनट से सुनिए। हालेलुया। परमेश्वर ने शैतान नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाया, और उन्होंने घमंड किया, और उस घमंड में उसने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य किया। निकलाइएगा नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 10 से पढ़िएगा, 10 से लेकर के 14 तक पढ़िएगा। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 14 से पढ़िए। वे सब यह कहते हुए तुम्हारा स्वागत करेंगे, हाँ बोलिए बोलिए। वे सब यह कहते हुए तुम्हारा स्वागत करेंगे, अब तुम हमारी तरह शक्तिहीन हो गए हो, अब तुम हमारी तरह शक्तिहीन हो गए हो, तुम हमारे समान बन गए, तुम्हारा वैभव, तुम्हारी सारथियों का संगीत, यह सब अधोलोक में समाप्त हो गया है। अब इन्हें तुम्हारा बिछौना है, और केशवे तुम्हारा ओढ़ना, ओ प्रभात तारे, इसके पुत्र, तुम आकाश से कैसे गिरे, तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो, तुम जो मन ही मन कहते थे, मैं आकाश पर चढ़ूंगा। बोलिए। मैं ईश्वर के नक्षत्रों के ऊपर अपना सिंहासन रखूंगा, मैं उत्तरी दिशा में स्थित देव सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा, मैं बादलों के ऊपर चढ़कर सर्वोच्च प्रभु के सदृश बनूंगा। ऐसा कौन बोलता है? मिला जवाब। तो क्या परमेश्वर ने शैतान बनाया था? हाँ, उसने स्वर्गदूत बनाया था, लेकिन उसने घमंड करा। वो बनना चाहता था ईश्वर के जैसे,
वो बनना चाहता, वो जगह लेना चाहता था, वो पिता परमेश्वर का। हालेलुया। ये जो कुछ भी लिखा हुआ है परमेश्वर का शब्द है, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये हमको बताता है कि हम उसी शैतान के जो घमंड किया था, हम उसी घमंड में अभी भी हो जाते हैं। हालेलुया। ये वही शैतान है जो पिता परमेश्वर का जगह को लेना चाहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अदन के बगीचे में पेड़ था, उससे पहले पेड़ दिखाई देता था? अरे वो तो शैतान आके दिखाया ना उसको, उससे पहले पेड़ दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा था उसको? इसलिए कि वो ईश्वर के प्रेम में था, इसलिए कि वो ईश्वर के आज्ञा में था, इसलिए कि वो ईश्वर के अधीन था, उसके प्रेम में था। हालेलुया। हमारा हम अदन के बगीचे में रह सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन कब रहोगे? जब आप उसके आज्ञा में रहोगे। एग्जाम्पल, मैं बैंक में काम करता हूँ, ठीक है, मैं ऑफिस गया, वहाँ कोई सुंदर लड़की आ गई, क्या मेरा मन उस लड़की की तरफ जाएगा? जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है कि नहीं जा सकता? 100% मेरा जा सकता है, जा सकता है कि नहीं? लेकिन मेरी पत्नी है जो हमसे प्रेम करती है, सही है, और हम उससे प्रेम करते हैं, सही है। अब वही का प्रेम हमको उसके प्रेम से हमको नहीं जोड़ सकता, यानी उस वासना में हमको गिरने नहीं दे सकता। उस दिन वही हो रहा था अदन के बगीचे में। हालेलुया। वो ईश्वर की आज्ञा में थे, लेकिन जैसे ही शैतान ने आया और उन्होंने उस पेड़ को दिखाया, बताया, सही है, वो उसकी तरफ ध्यान उसका गया, और जैसे ही उसने उस शब्द को लिया, वो अपना सोच को, अपना निर्णय उसकी ओर ले लिया। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे आप घर में हो, अदन के बगीचे में हो, ठीक है, आप तो बोल रहे हो कि ये पेड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो पेड़ आपको कौन दिखा रहा है? कौन बता रहा है वो पेड़ को? आप तो अदन का बगीचा बनाए हो ना, लेकिन उस पेड़ की ओर आपका ध्यान क्यों जा रहा है? वो पेड़ तो आप नहीं लगाए हो, लगाए हो क्या? नहीं। लेकिन आपने जैसे ही उस सोच में गया, आपका ध्यान किस में गया? उस पेड़ तरफ गया, ठीक है, और आपने जैसे ही उसकी ओर ध्यान दिए और उसकी तरफ सोच रखा, आपने निर्णय लिया, मतलब आप अदन के बगीचे से बाहर। हालेलुया। यही तो प्रेम है, यही तो हमको प्रेम दिखाना है, यही प्रेम हमको परमेश्वर से करना है, यही प्रेम वो चाहता है कि आप जो भी कर रहे हो उसके प्रेम से करो, ईश्वरीय प्रेम से करो। ये तो आपको मिलेगा, दिखेगा ये, लेकिन जब तक वे आज्ञा पालन में थे, ईश्वर के प्रेम में थे, वो पेड़ को लोग नहीं देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो सोच जो उनको मिला, उनका ध्यान किधर गया? उस पेड़ की ओर गया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। कल हम लोग पढ़ेगा ना, ईश्वर प्रेम है। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? क्या पढ़े थे? ईश्वर प्रेम है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो कितना एक मिनट में 34 मिनट, 34, 37 मिनट। फादर कन्फेशन के लिए बैठ रहे हैं? 2:30 2:30 बजे, ठीक है। हालेलुया। 1 John 4 पढ़े थे ना कल? क्या पढ़े थे?
जो प्यार करता है जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है। वह ईश्वर की संतान है। और पहले वह चारा उसके बाद ईश्वर को जो प्यार नहीं करता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। तो उस प्रेम ने यीशु पिता परमेश्वर, उस प्रेम ने मनुष्य को बनाया। तो मनुष्य क्या है? प्रेम है कि नहीं है कि नहीं है? अरे प्रेम को ही ना बनाएगा कि प्रेम नफरत को बनाएगा? है प्रेम को ही ना बनाएगा। परमेश्वर प्रेम है तो प्रेम को ही बनाया ना। हमारा जीवन एक्चुअल में क्या है? उस प्रेम ने हमको प्रेम को बनाया। हमारा जीवन यही है कि हमको उस प्रेम को लेना है। किससे? पिता परमेश्वर से हमको वो प्रेम को लेना है और उस प्रेम को इस पूरे संसार में बांटना है, डालना है, हर एक को देना, हर एक जीव जंतु से लेकर के सब कुछ को देना है। यही है प्रेम, और यही प्रेम हमको देना है। यही हमारा जीवन है। परमेश्वर ने हमको इसीलिए बनाया कि हम प्रेम करें। वो प्रेम को लेकर के हमको सबको बांटना है, देना है। तो उस अदन के बगीचे में परमेश्वर ने प्रेम को बनाया, मतलब आदम और हेवा को बनाया। प्रेम वहां पर था, परमेश्वर था कि नहीं था? सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ में प्रेम था कि नहीं था? लेकिन जैसे ही उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, प्रेम वहां था? हाँ, प्रेम वहां से निकल गया। अब उसके जगह में कौन आ गया? बुराई आया। अब उसके जगह में अब कौन आया? बुराई। सबसे पहला तो आपका क्या आया? डर आया कि नहीं आया? जैसे उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर ने हमको बनाया। क्यों बनाया? उसका बनाने का कारण यही है कि हम उसकी महिमा करें। तो उसकी महिमा हम कैसे करेंगे? जब हम उसके प्रेम को लेकर के, उसके प्रेम को इस संसार में हम उड़ेलते हैं, दूसरों को हम देते हैं, वैसे ही करके हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, सही है। लेकिन अगर हम प्रेम नहीं करते, ठीक है, अब हमारे अंदर में क्या आ गया है? बुराई आ गया है। तो जैसे ही आदम और हेवा ने अपराध किया था, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो वो लोग अदन बगीचे में थे कि अदन बगीचे के बाहर है? अदन बगीचे के बाहर। अदन बगीचे में थे तो कैसा था? सब कुछ आनंदमय था, सब कुछ खुश सुख शांति था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। चल रहा था कि नहीं चल रहा था? और जैसे ही वो लोग बाहर निकले, क्या हुआ? क्या आया? दुख, तकलीफ, बीमारी, चिंता, समस्या, रोग, कमजोरी और मृत्यु आई कि नहीं आई? तो हम जब कभी भी परमेश्वर की आज्ञा में बने रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? अदन के वाटिका में। मतलब कि हम लोग आनंदमय जीवन को जी रहे हैं। और जैसे ही हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, अब हम कहाँ हैं? वाटिका के बाहर। तो आप देख लो, आप अदन के बगीचे में हो कि अदन वाटिका के बाहर? अदन वाटिका में तो आप लोग आए हो, लेकिन अदन बगीचे के बाहर होता है ना, हस्बैंड लोग नहीं है, पिता लोग नहीं है, तो लोग कहाँ हैं? अदन बगीचे के बाहर है। तो उसको अंदर लाना है कि नहीं लाना है? कैसे लाओगे अंदर? बाहर जाके
हैं रुको रुको, हम आते हैं, थोड़ा बाहर होके आते हैं कि कैसे कैसे लाओ इसको अंदर, हैं अंदर में रह करके उसको बाहर से अंदर लाना है कि उसको लाने के लिए बाहर जाओगे? देखो, अंदर में रहोगे तो परमेश्वर से कनेक्शन में रहोगे, समझे कि नहीं समझे? अगर अंदर में रहोगे तो परमेश्वर के साथ कनेक्शन में रहोगे तो आप उसको अंदर ला सकते हो। लेकिन अगर आप अदन बगीचे से बाहर हो जाओगे तो अब आप भी बाहर, अब परमेश्वर से कोई कनेक्शन नहीं, तो आप अंदर ला सकते हो? हाँ। तो अभी आप अंदर में हो और वो है बाहर में, तो कैसे लाओगे अंदर? हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कैसे अंदर लाओगे? हाँ हाँ हाँ, कैसे लाओगे? अच्छा, टॉपिक बोरिंग लग रहा है क्या? चेंज करें क्या टॉपिक? मजा नहीं आ रहा है? आ रहा है। स्पष्ट बोलिए तब समझ में आएगा। मेरा आवाज स्पष्ट नहीं है? अच्छा, मेरा समझाने का स्पष्ट बोलिए। इतना स्पष्ट और इतना धीरे धीरे बोल रहा हूँ, बताओ कैसे लाओगे इसको अंदर? अभी जैसे आप लोग अदन के बगीचे में हैं, कुछ लोग बाहर हैं, तो उसको अंदर कैसे लाओगे? बाहर कैसे है उनको नहीं समझ में आया, कैसे बाहर? अच्छा, बाहर कैसे हैं वो समझ में आ रहा वो है। नहीं समझ में बाहर वो लोग इसलिए हैं क्योंकि वो लोग उसके अनुसार, उस वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको प्रेम लेना है परमेश्वर से, ठीक है, लेकिन वो प्रेम कहीं और से लेने जा रहा है। तो वो कहीं और से लेने जा रहा है, तो वो बाहर है कि अंदर है? बाहर है। तो उसको अंदर लाना तो कैसे लाओ? ईश्वर के वचनों से। वचनों से। और ईश्वर के वचनों से कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उससे गाली दे रहे हैं। हाँ, तो वही चीज तो मैं पॉइंट बोले, वचन तो आप बोल रहे हो, प्रार्थना भी आप कर रहे हो, लेकिन पॉइंट एक जगह अटक रहे हैं जहां पे हम लोग उसको ला नहीं पा रहे। कहां पे? हाँ, प्रार्थना तो कर रहे हैं कि सब चीज ठीक हो जाए, सिर्फ वही कारण से नहीं, और भी जो कुछ भी समस्या प्रॉब्लम है वो अदन बगीचे के बाहर ही है ना, अंदर में तो नहीं है, अंदर में नहीं है। लेकिन उसको हमको अंदर लाना तो कैसे लाओगे? आप प्रार्थना कर रहे हो, सही है, वचन सुन रहे हो, वो भी सही है, लेकिन गलती कहाँ हो जा रहा है कि वो अंदर नहीं आ पा रहा है? हाँ, नहीं, आप तो अदन के बगीचे में, मतलब आपका सोच सही है। अदन बगीचे के बाहर जो है उसका सोच को, हाँ, हाँ, सही जा रहे, सही जा रहे, हाँ। और जब हम सही सोचेंगे तो सही ही होगा। हाँ, तो हम वो, नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक की ओर ही चला जाएगा। हाँ, तो वही चीज तो पूछ रहा हूँ कि बाहर में उसको अंदर कैसे लाओगे? आप तो अपना सोच बदल रहे हो, सही है, तो उसको अंदर कैसे लाओगे? आप एकदम सही जा रहे हैं, पॉइंट में है आप, नो डाउट, सोच आप बदल रहे हो, सही है, सब कुछ कर ले रहे हो, लेकिन कुछ गलतियां हो रही है जहां पर से उसको आप नहीं ले आ पा रहे। आप उसको अंदर लाने के लिए आप उसको बदलोगे, ठीक है, आप अपने आप को बदलोगे, तो आप जब बदलोगे खुद को तो उसको क्या दोगे? ईश्वरीय प्रेम के आधार पर सही तो है, आप उसको प्रेम ही आपको देना है, लेकिन आप देखो, अब प्रेम तो दे रहे हैं, लेकिन अंदर से अगर कुड़कुड़ाहट रख दिए तो, हाँ, उसको बदलना है, बदलना है, हाँ, उसको बदलना है। हमको अपने आप में ये चीज करना है कि हमको उसको सिर्फ प्रेम देना है, ठीक है? और कैसा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। और ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, ईश्वरीय प्रेम कैसा होता है? हाँ, विश्वास के साथ, मतलब कि एक तरफा होता है, तुम हमसे प्रेम करो
या ना करो, लेकिन हम तुमसे प्रेम करते रहेंगे। आप ये ही प्रेम उसको देते रहिए, वो प्रेम जो है वो कार्य करता। प्रेम कौन है? स्वयं ईश्वर है, तो वो कार्य करता है। अब वो कार्य करेगा उसके लिए, उसके जीवन में, तब वो उसको अंदर ला सकता है। हालेलुया। कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चिंता या कुछ भी है, कुछ भी कमजोरी है, तो ये क्या है? आपको अदन के बगीचे से बाहर कर रहा है। तो हमको इमोशन से बह करके हमको बाहर नहीं जाना है। अरे मेरा पति को अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, तो हम उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज ये करके बाहर नहीं जा सकते। आपको अंदर ही रहना है। एक उदाहरण भी दे दो। हालेलुया। चलो मैं अपना ही एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? मेरा अपना एग्जाम्पल यही है, टेस्टिमनी है मेरा, कि आज से 1-2 साल पहले, अगर सही बोलो तो अभी हम 1 साल से हम इस लाइन में भी उतरे हैं, ये प्रीचिंग लाइन 1 साल। हालेलुया। तो इससे पहले का मेरा जो जीवन था वो एकदम बहुत ही आधा वाटिका के बाहर ही था। अदान वाटिका का वो टोटली बाहर था। कहीं कि वो जो जीवन हम जो जी रहे थे कि मस्त पार्टी वार्टी करो, है ना, संडे वनडे में पिकनिक जाओ, वहाँ जाओ, ऐसे मौज मस्ती करो, दारू भी हम पीते थे, नशा करते थे, सब चीज़, है ना, टीवी देखते थे, है ना। तो A to Z अपना उस समय में मेरा शुरू में ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन मेरी वाइफ ये अंदर थी, ये भी करती थी, पहले से नहीं थी, ये भी जब सीख रही थी, और उसके चलते में बहुत हम लोग का बीच में फाइटिंग हो जाता था। क्यों? क्योंकि मेरा विचार दूसरा और उसका विचार दूसरा है। वो प्रार्थना में है, लेकिन वो भी वचन को सही से अभी नहीं सीखी। सही? हाँ। और इसको जब सही शिक्षा मिला और जब वचन को इसने जाना, तो इसने शुरू कर दिया वचन का कन्फ्यूशन करना। यानी हम कभी भी पी के आते थे टेढ़ा मेढ़ा होकर के, ठीक है, हम बराबर हो पी के आते थे। वाकई में मैं पीता था, नो डाउट, बहुत पीता था। तो और ऐसा भी स्थिति हुआ कि उनको 2 जन ऐसा पकड़ के मिला है। हालेलुया। ये भी स्थिति था, समझ रहे हो? तो सोचो इसका मैं क्या बीतता था, क्या बीतता था। तो ये क्या करने लगे? वचन का कन्फ्यूशन करने लगे। ये बोलने लगे कि ये प्रभु यीशु का पवित्र लहू को पिया है, पवित्र आत्मा से भर गया है, और जगह जगह जा करके यीशु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। सोचो, आज से ज़्यादा दिन के 2 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है ना। और एक वचन और कन्फेस करती थी, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने उसको अपने प्रेम से भर दिया है, उसका अभिषेक किया है, और ये पवित्र आत्मा से भर करके लोगों को प्रचार कर रहा है। दुष्ट आत्मा से मुक्त कर दिया है। वो तो बोलती थी, यानी कि ये भी कन्फेशन करती थी कि ये प्रचार कर रहा था। देखो उस समय में उसको दिखाई देता था, उस समय इसको क्या दिखाई देता था? हम पी के आते थे, समझ गए? उसमें इसको ये दिखाई देता, लेकिन ये क्या बोलती थी? वचन का कन्फेशन करते, वो विश्वास से ही बोलते थे कि नहीं, ये ठीक हो गया है, नशे का दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया। ये इस तरीके से वो वचन को कन्फेस कर देते, लेकिन दिखाई क्या दे रहा है? हम तो टेढ़ा होके आते थे। है ना, समझ रहे ना बात को? तो सोचो अगर हम ये करके आ रहे हैं, पी करके आ रहे हैं, और ये वचन का कन्फेशन कर रही है, और इसको दिख रहा है ऐसा, तो इसका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? बोल तो रही थी, लेकिन अंदर में क्या था? प्रेम था कि कुड़कुड़ाहट था? आप बताओ, इसका विश्वास बढ़ेगा कि घटेगा? हैं? इनको थोड़ा टेस्टिमनी करें, इसके बारे में अनुभव इनको। हाँ, ये तो बता। ये सही रहेगा, ठीक बोल रहा हो। हालेलुया। तो जैसा भी बता रहे थे, तो मैं क्या कि मुझको सबसे पहले ये पता चला कि मैं अगर अदर वाटिका के अंदर हूँ तो मुझको क्या करना है? प्रेम से भरना है। लेकिन क्या हो सकता है कि आप आपकी आंखों के सामने कुछ और देखो तो प्रेम आएगा?
नहीं, लेकिन मुझको पापा मतलब ब्रदर जॉनसन जो हैं, जिनसे मैं बाइबल सीखी, हम लोग सीखते हैं, है ना, तो वो ये बता रहे थे कि तुमको एक मरा हुआ कुत्ता बनना है। अब मरा हुआ कुत्ता क्या है बता सकते हैं? अगर मरा हुआ कुत्ता को जाकर आप मारोगे, वो उठ के काटेगा आपको? कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, है ना। आप उसको कुछ भी करो, और बाहर में जो डोरमैट है उसमें आप कितना भी गोबर गंदा कुछ भी लेकर आओ, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सब पूछते हैं। डोरमैट उठ के बोलता है ए मेरे ऊपर बात ये करो, वेलकम लिखा रहता है, उसमें हमेशा वेलकम ही लिखा हुआ रहता है ना। तो ये दो बोले, फिर मैं सोची ना मरा हुआ कुत्ता कैसे बनूं, ये मुझको समझ में आया, मतलब वचन को मैं सुनती थी और वो सीख रही थी। तो मैं क्या करने लगी, ये जब आते मैं यही बोलते हैं, मुझको वही मिला था लूक 4:18, है ना, उसमें होता है ना प्रभु यीशु का, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, छाया रहता है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं दरिद्रों को जाकर सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं और प्रभु के दिन का, अनुग्रह के दिन घोषित करूं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, है ना, मैं वो करने लगी, बताया कि कैसे करना है। तो उसको मैं बोलती कि प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है, उसने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिए हैं और हर बुराई से, नशे की दुष्ट आत्मा से उसे मुक्त कर दिए हैं। तो ये मैं क्या करती, उस समय मैं शुरू थी, है ना, मुझको वो नहीं आता था रोजरी करना, उस समय मैं नहीं जानती थी, क्योंकि कल मैं बताई थी ना कि मैं जब से क्रिश्चियन, मेरे को नहीं आता था, पर मेरे पास रोजरी था। मैं क्या करने लगी, वो रोजरी को लेती क्रूस से एकदम केवल यही वचन बोलती, यही वचन बोलती, जितना शक्ति, 1 राउंड 2 राउंड, है ना, जितना बच सकती केवल यही बोलती, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति में है, प्रभु यीशु ने मेरे पति का अभिषेक किया है, उसने मेरे पति को अपने प्रेम से भर दिए हैं और नशे की दुष्ट आत्मा से अब हर बुराई से मुक्त कर दिए हैं। और जब ये नशा करके आते और मैं आंखों के सामने दिखता, तो मैं यही बोलती कि धन्यवाद यीशु, मेरा पति आपका पवित्र लहू पी कर आया है, आपके प्रेम के नशे में, वो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा तो क्या नशे में, तो किस नशे में है, आपके प्रेम के नशे में है, आपके वचनों से भरा हुआ है, और हम दोनों पति पत्नी जाकर आपके सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। मैं ये करने लगी, लेकिन क्या वो 1 दिन में हुआ, 2 दिन में हुआ? नहीं, टाइम लगा। जब आप बीज डालते हो, बीज कोई भी बीज आप बोते हो, 1 दिन में निकलता है? कोई भी चीज का समय होता है ना, लेकिन मुझको तुरंत नहीं दिखा। जब हुआ क्या करने, मैं बोलने लगी तो क्या हुआ, थोड़ा सा और बढ़ गया, है ना, वो बढ़ा, पर जैसे वो बढ़ा मैं अपना वचन को बोलने वाली को मैं और बढ़ा दी, है ना। ऐसे भी उससे पहले मैं क्या करती थी, ऐसे दोनों हम लोग बहुत प्रेयर करते थे, 3 बजे 2:30 बजे तक मैं बहुत वो करती थी ना, लेकिन प्रार्थना क्या करती थी, गलत, प्रभु मुझको ये दे दीजिए, मुझको ऐसा कर दीजिए, है ना, ये था। लेकिन जब मैं जानी, मैं यही प्रेयर करने लगी, यही करने लगी, फिर ना धीरे धीरे इनमें क्या होने लगा, ये क्या रहे थे, नहीं आते थे वैसा नहीं, लेकिन कम हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, और इनका वचनों के तरफ इनका झुकाव होने लगा। वो वचन को पढ़ते, पहले भी बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, लेकिन वो वैसा नहीं था, पर धीरे धीरे इसमें देखी इनका रुचि आने लगा, क्योंकि मैं जो सुनती थी, मैं जो सीख रही थी, मैं इसको बोलूँ तो क्या बोलेगा, तू अभी कल का आई है, तू मेरे को सिखाई कि मैं बचपन से जानता हूँ सब, बोलेंगे ना। तो ऐसे ही हम दोनों में भी होता। तो लेकिन मैं क्या करती, जब खाना खाते, हम लोग दोनों बैठते ना, तो वो खाना खाते, अब मैं कुछ ना कुछ गवाही इसको बताती, ये वचन में ना ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ उसके जीवन में, ऐसा करते करते धीरे धीरे मैं क्या कर रही थी, उसके जीवन में बीज बो रही थी। फिर वैसा करते करते उसमें क्या आया, धीरे धीरे इनका भी रुचि आने लगा, ये वचन को सुनने लगे, और अपने आप एक समय आया कि वो खुद ही बोले, प्रभु मैं इसको छोड़ नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले वो 1 साल छोड़ दिए पीना, है ना, बहुत बरतने से कोशिश की, लेकिन नहीं कर पा रहे। पर जब वचन इनके अंदर गया, है ना, मैं जो बीज बो रही थी वो जब इनके अंदर गया, जाते जाते क्या हुआ, इनमें खुद से, है ना, वो आया कि प्रभु मैं इससे छुटकारा खुद के बल से नहीं कर सक रहा हूँ,
1 साल तक छोड़े, देखा लेकिन नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं आज आपके अनुग्रह से, आपकी मदद से मैं आप इसको छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद से आज तक कभी कोई नशा नहीं। हमारा टीवी केवल दीवार में लटका हुआ है ना, पर वो चलता नहीं है। पहले में तो रात भर कभी कभी 3-4 बजे सोते थे, वो देखते रहते थे। लेकिन अब वो टीवी को देखने का टाइम ही नहीं, क्योंकि वचन ही हम लोग ज़्यादातर इसी में ही वो करते हैं। तो क्या मैं बीज बोई, उसका फसल आया? तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको धीरज, भले दिख रहा है, आप जब शुरू करो बोलना ना, आपको कभी कभी परिस्थिति दिखेगा कि एकदम और ज़्यादा बढ़ गया। आप एक बात बताओ, जब कोई बीमार होता है तो शुरू में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या बोलता है? 3 दिन के बाद आना होता है ना, या 4 दिन, इतना दिन दवा खाओ फिर आना। लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर डॉक्टर क्या करता है? दवा चेंज करता है ना, करता है कि नहीं? वो क्या करता है? थोड़ा सा पावर बढ़ा कर देता है। उसी तरह परमेश्वर का वचन है, जब आपको दिख रहा है कि मैं ये करने लगी तो इसमें और ज़्यादा हो रहा है, ये लेकिन खुशी की बात है कि वो जो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा है ना, जब आप प्रहार कर रहे हो, वो क्या कर रहा है? उसको खलबली मचा है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इसी कारण उसका रिएक्शन दिख रहा है ना। तो उसी तरह आप अपना वचन को बढ़ाइए। तो मैं वैसे ही करके की, और करने के बाद एकदम जिंदा गवाही है यहाँ पर सामने में कि हम लोग दोनों ही जाकर जगह जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये कोई एकदम अनहोनी या एकदम पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है ना। परमेश्वर का वचन कार्य करता है, बस आपको प्रेम में चलना है। वही आप हमेशा याद रखना। मैं तो यही याद करती थी कि आई एम अ डेड डॉग। मैं बोली भी थी एक बार, तो इसको इतना बुरा भी लगा था, मैं तेरे से इतना बुरा व्यवहार करता हूँ बोलकर। फिर मैं बताई कि क्यों, है ना। तो हमेशा ये याद रखना कि मैं डेड डॉग, मतलब मरा हुआ कुत्ता हूँ। मुझको मारो, कुछ भी करो, गाली दो, कुछ भी हम सब बोलो, लेकिन मुझको ये वाटिका के अंदर ही रहना है, यहाँ से बाहर नहीं निकलना है। यीशु को दाढ़ी नोची, यीशु कुछ किया नहीं, नंगा किए, यीशु कुछ किया। तो इसी तरह से आप जंग जीत सकते हैं। केवल अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए भी बोल सकते हैं, अपने प्रियजनों के लिए बोलो, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? ये एकदम गधा है, एकदम भूसा भरा हुआ है, क्या बोलते हैं मम्मी लोग, पापा लोग? ऐसे ही बोलते हैं ना। या तो फिर देखें क्या बोलेंगे? एकदम सुअर जैसा है। तो क्या होगा? सुअर ही जैसा करेगा ना। बड़ा होते होते क्या होगा? गधा ही होगा ना। तो हमें क्या बोलना है कि मेरा बच्चा का मन ख्रिस्त का मन है, वो ख्रिस्त के जैसा कार्य कर रहा है, उसके प्रेम से भरा हुआ है, ऐसा बोलो। हमारे बीच में प्रभु यीशु का प्रेम हमारे हृदय में बह रहा है, मेरे हृदय में है, और मेरे हृदय से मेरे पति के हृदय में बह रहा है। हम दोनों एक दूसरे से यीशु के प्रेम से भरे हैं। वही प्रेम हम परिवार के सदस्य को बांट रहे हैं। कर सकते हैं ऐसा? क्या बहुत मतलब मुश्किल है?